हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। जैसा कि आज का टॉपिक देख रहे हैं एमएलएम और व्हाट इज एमएलएम और बेसिकली एमएलएम क्या है। ओके, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है और इसे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग भी कहते हैं। तो आप ये सिंपल से मतलब जान लेते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट और सर्विस किसी होलसेलर या दुकानदार के माध्यम से न पहुंचा के डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाती है लोगों के द्वारा। ओके, यानी इसमें कई चैन वाइज इसमें वर्क होता है। ओके, जैसे एज ए एक टीम वर्क करती है, आपके पास एक टीम होगी जिसमें खुद ही आप बिजनेस ओनर बनते हैं। ओके, और उसके नीचे अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं। वो भी जो भी आपसे जुड़ेगा वो भी अपना बिजनेस क्रिएट करेगा। ऐसे करके लोगों तक प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी का पहुंचता है। तो बेसिकली कई एमएलएम कंपनियां फ्रॉड भी होती है और कई रियल होती है। तो आप भी जानते हैं फ्रॉड उसी चीज़ का होता है जो रियल में होते हैं। तो एमएलएम का कैसे पहचाने कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कौन सी कंपनी रियल है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जो एमएलएम कंपनियां रहेगी, जो रियल कंपनी रहेगी, वो अपना उसका कोई न कोई किसी न किसी तरह का प्रोडक्ट और सर्विस होगा। ओके, तो जो कंपनी के पास प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो वो रियल होगा। अब बेसिकली एमएलएम में कई कंपनियां होती है जो फ्रॉड होती है, जो उसका प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी महंगा होता है और इंसेंटिव काफ़ी हाई देती है। ओके, तो ऐसे कंपनियां भी फ्रॉड करती है जो कि अगर उससे उसके प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट से अगर आप उससे कम दाम में आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिल जा रहा है उसके उससे अच्छे क्वालिटी का, तो समझिए वो कंपनी अच्छी नहीं है, वो फ्रॉड करेगी और एक समय चली जाएगी। ओके, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कैसे एमएलएम की शुरुआत हुई। तो इंडिया में फर्स्ट कंपनी आई जो अमेरिका की थी, द एमवे। अगर आप नाम सुना होगा तो द एमवे करके कंपनी आई जो बेसिकली सफाई करने वाली प्रोडक्ट बनाती थी। कार सफाई, गाड़ी सफाई, घर की सफाई करने वाली प्रोडक्ट बनाती थी। ओके, तो इससे काफ़ी लोग जुड़े और उन्होंने प्रोडक्ट सर को खरीदा और यूज किया। लेकिन आप भी जानते हैं इंडिया में कितने लोगों के पास कार है। अधिकतर लोग मिडिल फैमिली से हैं और वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से कंपनी का जो भी प्रोडक्ट और सर्विस था वो ज़्यादा नहीं चल पाई। उस कारण से एमवे फेल हो गई। ओके, तो उसके बाद इंडिया में एमएलएम का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उतना अभी नहीं स्ट्रिक्ट हुआ था, नहीं बना था। ओके, जिस कारण से कई कंपनियां फ्रॉड थी और वो केवल रजिस्ट्रेशन करके, बल्कि उनका कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं था, केवल मनी सर्कुलेशन का काम करने लगे। यानी लोगों को बताते थे आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतना परसेंट इंसेंटिव दिया जाएगा, और वो लोगों तक लोग उससे जुड़ने लगे। और आप भी जानते हैं इंडिया में कोई भी अगर आपको लालच देते तो लोग जल्द से जल्द धनी बनने के लिए अपना जो भी पूंजी है वो लगाना चाहते हैं। ओके, कि नई स्कीम आई है, जैसे आप सहारा को ले लीजिए। सहारा में आपको कैसे उसका बर्बादी हुआ, कितने लोगों का पैसा आज तक फंसा हुआ है। ओके, सो इंडिया में बेसिकली ये है कि कोई स्कीम आती है तो लोग बिना जाने पहचाने, बिना नॉलेज लिए जल्द अमीर बनने के चक्कर में, लालच में फंस के उसमें जुड़ जाते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले आप कहाँ काम करने जा रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसका सभी ब्यौरा जानिए, सभी उसका डिटेल निकालिए। और आज के समय में तो सबसे अच्छी बात है कि हर एक चीज़ गूगल में उपलब्ध है और हर छोटे से छोटे बच्चे के पास आज इंटरनेट है और एंड्रॉयड मोबाइल है, जहाँ से हर एक चीज़ की डिटेल निकाली जा सकती है, जानी जा सकती है। सो लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया और बेसिकली जो फ्रॉड कंपनियां होती है उसका कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होता है, और जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसका जाने का डेट भी तय हो जाता है। ओके, तो ऐसे करके कई कंपनियां आई और फ्रॉड करके पैसा लेकर भाग गई, जिस कारण से लोगों का एमएलएम में विश्वास ही खत्म हो गया कि केवल एमएलएम कंपनियां फ्रॉड करती हैं। ओके, लेकिन 2021 के बाद सरकार ने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लाया और काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इन ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो ही आपको यहाँ पे वर्क किया करने दिया जाएगा। ओके,
ऐसे 400 से अधिक कंपनियां अभी इंडिया में है जो काफ़ी अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एमएलएम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विस लोगों तक पहुंचा रही है। तो हर एक चीज़ का डुप्लिकेट तभी होता है जब उसका ओरिजिनल होता है, आप भी जानते हैं। तो एमएलएम एक बेस्ट वे है लोगों तक सही प्रोडक्ट पहुंचाने का, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंचाने का। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एक सही कंपनी के साथ। केवल आपको ढूंढना है कि सही कंपनी कौन सी है। ओके, सो चलिए हम आगे पीपीटी शेयर करके हम थोड़ी सी एमएलएम का डाटा शेयर करते हैं कि ग्लोबल में इसका टर्नओवर कितना होता है और कौन कौन से देश है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से काफ़ी अच्छे टर्नओवर करके सबसे फर्स्ट नंबर पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर आप एक जॉब पर्सन है तो क्या आपको ये सभी का टेंशन रहता है कि आपका जॉब सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रेस रहते हैं, हमेशा हेल्थ इशू रहता है, फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, क्या ये सभी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं? अगर आप एक यंग एडल्ट हैं जो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है तो उससे नाखुश हैं, क्योंकि अभी के समय में काफ़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा अर्थ है कि काम तो आपको मिल रहा है लेकिन आपकी डिग्री के अनुसार, आपके नॉलेज के अनुसार आपको काम नहीं दिया जा रहा है। ओके, जिसके कारण आप नाखुश होते हैं, आप अपने ड्रीम जॉब को लेकर परेशान रहते हैं, आपको उतना सैलरी नहीं दी जाती है, आप जो काम कर रहे हो काफ़ी खतरनाक होता है। तो आप खुद से पूछिए अगर आप के साथ ऐसा है तो। ओके, सो आगे देखते हैं बिजनेस पर्सन। तो बिजनेस पर्सन जितने भी हैं वो खुद से सवाल पूछिएगा कि क्या आज के समय में ये सभी जो भी चैलेंज आपको दिखाया गया है क्या आप उसे फेस कर रहे हैं। कंपटीशन हाई है, आपको लगता है कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल पा रहा है, कॉस्ट जितना पड़ना चाहिए आपका सर्विस से प्रोडक्ट का उससे ज़्यादा हाई कॉस्ट हो रहा है, आपका हेल्थ इशू हमेशा रहता है, फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। तो ये सभी सवाल आपसे है और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है आपको आगे बताया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी जॉब पर्सन है, जो भी एडल्ट स्टूडेंट है, यंग पीपुल है, जो भी बिजनेसमैन है, वो किसी न किसी तरह का ये सभी फेस कर रहे हैं चैलेंज को। तो आपका इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है, ओके, आगे इसका डिस्क्राइब किया जा रहा है। अभी के समय में देखा जाए तो किसी से भी एक सवाल पूछा जाए कि आपको क्या अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ चाहिए तो उनका जवाब होगा कि हाँ मुझे चाहिए। क्या आप अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं तो वो भी कहेंगे हाँ करना चाहते हैं। तो क्या ये सभी संभव है? कैसे हम इसे फुलफिल करेंगे? हम फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे होंगे? पीस ऑफ माइंड हमेशा कैसे शांत रहेंगे? हम अपने फैमिली को कैसे समय दे पाएंगे? अब जब चाहे तब हॉलीडे कैसे प्लान करेंगे? तो ये सभी का सोल्यूशन क्या है? तो चलिए हम आगे इसको बताते हैं, ओके, कि कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं। मैंने आपसे पीछे जो भी सवाल किया, चाहे आप जॉब पर्सन हैं, चाहे आप यंग एडल्ट हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप सभी वो चैलेंज फेस कर रहे हैं? अगर हाँ है तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का क्या क्वालिटी होता है? तो बेसिकली उसका जो भी ट्रैक होता है एकदम क्लियर होता है, वो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है, वो उसका वर्ल्ड वाइड पहुँच होता है। ओके, उसका कंपनी का स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे से होता है, अपना इथिक्स के साथ इथिक्स और मैनर को फॉलो करते हुए बिजनेस करती है। ओके, उसका प्रोडक्ट जो भी होता है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसका क्वालिटी बेस्ट वर्ल्ड वाइड बेस्ट होता है। ओके, और उसका जो भी कंपनसेशन देती है, आपका बेनिफिट्स देती है, काफ़ी अच्छी देती है। ओके, और सेम जो कि एक कंपनी है, मान लीजिए वो बहुत से सारे देशों में वर्क कर रही है तो वो सेम बेनिफिट्स देगी कि मान लीजिए इंडिया में जो कंपनी है वही अमेरिका में भी सेम बेनिफिट्स देगी। तो ऐसे करके हम एक अच्छी कंपनी की पहचान कर सकते हैं। ओके, अब आपके माइंड में एक सिंपल सा सवाल आता होगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? तो आप नौकरी करके देख चुके हैं, बिजनेस करके देख चुके हैं, या कहीं पे पार्ट टाइम या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में जाके देख चुके हैं, लेकिन आपको वो सभी फेस चैलेंज कर रहे हैं। ओके, तो आपका सिंपल सा यहाँ पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उस आपका वो सभी चैलेंज जो भी फेस कर रहे थे उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए, इसके थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको इसमें लो रिस्क होता है, किसी तरह का आपका
रिस्क नहीं होता है। आप खुद बिजनेस ओनर बनते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा नेग्लिजिबल चार्ज होता है, एक स्टार्टअप किट लेना रहता है, ओके, जो कि ना के बराबर होता है। एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है। आप खुद का फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं कि कब कितना और क्या कहते हैं कितना अर्न करना चाह रहे हैं, कब तक आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। ये सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ना कि किसी कंपनी या किसी मेंटर के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिल जाती है कि आप अपने अनुसार जब चाहे कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जाके वर्क फ्रॉम ऑफिस करना होता है, ओके। इसमें सबसे अच्छी बात है कि अर्निंग पोटेंशियल होती है कि आपका जैसा वर्क रहेगा, जितना प्रयास कीजिएगा उसके हिसाब से आपका अर्निंग मिलता है, ना कि आपको बिना काम किए आपको पैसा मिल जाएगा। बेसिकली एक बिजनेस है, तो आप भी जानते हैं बिजनेस में किसी तरह का सैलरी नहीं दी जाती है। सैलरी आपको फिक्स होती है और बिजनेस में इनकम मिलती है, और इनकम कोई फिक्स नहीं होती है, ओके। और इसमें ट्रेनिंग और मेंटरशिप काफ़ी हाई लेवल की मिल जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक अच्छा मेंटर आपको मिल गया तो आपका जीरो से हीरो बना सकता है, ओके। सो जो भी आपको ट्रेनिंग देते हैं वे सभी क्वालिफाइड होते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुली अर्न किए होते हैं और सक्सेस होते हैं, ओके। और सफलता हुए व्यक्ति को अगर आप सुनिएगा तो आप जरूर सफल हो पाइएगा। अगर आप नेगेटिव पर्सन को सुनिएगा तो आप सफल होने के बजाय आप जरूर उसी के साथ नेगेटिव होके आप भी नेगेटिव हो जाइएगा, ओके। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमएलएम कंपनी वर्क कैसे करती है, अपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विस होता है वो कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचाती है। तो सबसे पहले हम सिंपल कंपनी को जान लेते हैं, ओके। जो भी कंपनियां हैं जो एमएलएम के माध्यम से नहीं काम करती है, सो सपोज दैट मान लीजिए कोई कंपनी 10 रुपये का साबुन बना रही है, ओके, जो फैक्ट्री में तैयार करती है। अब उसके बाद लोगों तक कैसे पहुँचा, 10 रुपये का साबुन मान लीजिए कंपनी को पड़ा, उसके बाद उसके बीच में आ जाएगा, सबसे पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर खरीदेंगे, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाएगा, और रिटेलर से पहले बाद में उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होगा कि हाँ ये कंपनी है जो साबुन बनाई है, ये कंपनी का साबुन है, सभी प्रचार में जो भी खर्चा होगा, ओके। तो यहाँ तक जो भी कंपनी से कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते जो 10 रुपये का साबुन था वो 100 रुपये पड़ जाती है। यानी कंपनी को तो 10 रुपये अपना साबुन बनाई कॉस्ट पड़ा, लेकिन ये बीच में जो भी कॉस्ट पड़ा 90% इसमें खर्चा हो जाता है, जिसके कारण 10 रुपये का साबुन 100 रुपये आते आते लोगों तक पहुंच जाता है, ओके। सो अब देख लिया जाए एमएलएम क्या होती है, कि एमएलएम कंपनियाँ कैसे वर्क करती है। तो सपोज दैट कोई एमएलएम कंपनियाँ है, मान लीजिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही हैं, तो मान लीजिए कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट बना रही है, ओके। तो 100 रुपये प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसके बाद ये जो ही बीच में होते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट, तो ये सभी खर्चा बचा लेती है एमएलएम कंपनियाँ। और जो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ के वर्क करते हैं, तो ये जैसे कि फॉरएवर लिविंग से जो भी जुड़ते हैं तो उन्हें एफबीओ बोला जाता है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो उनको डायरेक्ट दिया जाता है प्रोडक्ट, और उनके उनके पास से लोग खरीदते हैं, ओके। यानी एफबीओ ही लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने के काम करते हैं, ओके। जिसके कारण 100 रुपये के कंपनी को मान लीजिए प्रोडक्ट बनाई तो उन लोगों तक भी 100 रुपये का ही पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंचता है और काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, ओके। सो आप सब देख सकते हैं कि एक सिंपल कंपनी में और एक एमएलएम कंपनी के माध्यम से अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो कौन सी प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। हाँ, लेकिन कंपनी रियल होना चाहिए, ओके। तो एक अच्छी कंपनी के साथ, एक अच्छी एमएलएम कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आप बहुत ही आगे जा सकते हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, ओके। सो चलिए चलते हैं आगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अब हम प्रेजेंट करते हैं कि ग्लोबल में एमएलएम के माध्यम से कितना 2018-19 का डाटा है कि कितना टर्नओवर किए हैं, ओके। तो सबसे आगे एमएलएम में आपको ज़्यादा टर्नओवर चाइना करता है, जो कि 20% मार्केट कैप्चर करके बैठा है, ओके। वहाँ पे 35.73 बिलियन का टर्नओवर किया है, ओके, 2018-19 में। वहीं यूएसए को ले लीजिए, वो भी 20% लगभग है और वो 35.3 बिलियन वो जनरेट किया था, ठीक। उसके बाद 9% कोरिया, और उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान, और इंडिया के दे सकते हैं मान लीजिए मात्र 1.5
बिलियन का ही टर्नओवर किया है, जो कि 19वें नंबर पे है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया अभी कितने पीछे है एमएलएम के माध्यम से। ओके, तो अगर एमएलएम फ्रॉड होता तो आप देख रहे हैं जितने भी विकसित कंट्री है वो काफ़ी अच्छे से एमएलएम कंपनियों के माध्यम से अपना टर्नओवर जनरेट कर रही है और बिजनेस आगे बढ़ा रही है। तो ये जेन्युइन है और ये कोई गलत प्रैक्टिस नहीं है। ठीक, सो डाटा आपके सामने है कि जो भी विकसित राष्ट्र है वो खुद एमएलएम के माध्यम से काफ़ी अच्छा टर्नओवर जनरेट कर रही हैं और अपना जीडीपी पे योगदान दे रही है। तो आप खुद से सवाल कीजिएगा, जो भी लोग बोलते हैं कि एमएलएम कंपनियां हमेशा फ्रॉड करती हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आगे समझते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 2018-19 का डाटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 193 बिलियन का 2018 में आपका ग्लोबली एमएलएम के माध्यम से टर्नओवर जनरेट हुआ था। ओके, और जो कि आप देख पा रहे हैं 2017 में आपका 190.5 बिलियन का टर्नओवर जनरेट हुआ था, यानी 1.2% का आपका बढ़ोतरी हुआ है। तो आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का बढ़ोतरी तभी होता है, इंक्रीज तभी होता है जब उसका डिमांड हाई होता है। ओके, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे और मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाइना इसमें आपको ग्लोबल लीडर है। उसके बाद इंडिया में अब देख लिया जाए कि इंडिया में एमएलएम का क्या रहा है स्टेटस। ओके, सो इंडिया में देखा गया तो 2011 में इसका टर्नओवर 13,080 करोड़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, और 2018 तक जाते जाते वो 13% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, और इसमें आपको अभी के देखा जाए तो 2500 से ऊपर आपका टर्नओवर है, जो कि 2025 तक जाते जाते इसका टर्नओवर 6500 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, और इस बिजनेस में आपका 50-50% है, यानी 50% महिला का योगदान है और 50% पुरुष है। तो आप देख सकते हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर मार्केटिंग कर रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, बाकी आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं डाटा। तो अब इंडिया में जान लेते हैं खासकर इस एफएलपी का नेचर क्या है। ओके, तो बेसिकली आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, आप किसी कल्चर या कोई भी रीजन, आप एज कोई भी है इसमें डिपेंड नहीं है, आप वर्क कर सकते हैं। ओके, और इसमें किसी तरह का खास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको एज ए कोई डिग्री की आवश्यकता है। आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप वर्क कर सकते हैं। ठीक, आप किसी भी अपने फ्रेंड या दोस्त किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं ये बिजनेस। खासकर आप अभी के समय में तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप एज इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, यानी आप इंटरनेशनली अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। बेसिकली ये आपका खुद का बिजनेस होता है, ना कि कंपनी के द्वारा। कंपनी सीधा आपको, जैसे ही आप कंपनी से जुड़ते हैं, कंपनी आपको खुद एक बिजनेस ओनर के रूप में ट्रीट करती है एज ए बिजनेस पार्टनर। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप इनकम और ग्रोथ लीजिएगा। ठीक, सो आपको डाटा दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छे से पीपीटी के माध्यम से आपको डाटा शेयर किया और हर एक चीज़ बताया कि एमएलएम क्या है और क्या इसे करना चाहिए। इसमें सबसे आगे कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर एमएलएम के माध्यम से करता है, तो और इंडिया कहाँ पे है। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि क्या एमएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एमएलएम कंपनी सच में फ्रॉड होती है या रियल में होती है। तो ये सभी डाटा मैंने शेयर किया और आप खुद समझदार है तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसमें वर्क करना चाहिए या नहीं। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो या किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई नए पर्सन है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो जब भी अपलोड करें आपको उसी समय नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।